So, dear students, today class we are going to study about NAND gate as universal gate. जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों के पास यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं, NAND एंड NOR गेट. So in NAND and NOR gate, universal gate इसलिए कहलाता है because using this both gate we can implement any type of gate, चाहे कोई भी गेट क्यों ना हो. So this topic again it comes under emerging domain in electronics engineering and ये यूनिट 4 के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है और इसे हम लोग आज की क्लास में इसको देखेंगे, यानी कि NAND गेट का यूज करके सारे गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो माय नेम इज हरि मोहन राय and in today class we are going to study about NAND gate as a universal gate. So let us start the topic. So let us start the topic. Here heading is NAND gate as universal gate. Okay, so आज हम इसको देखेंगे कि ये NAND गेट को हम यूनिवर्सल गेट के तौर पे कैसे यूज करते हैं, यानी कि इससे हम सारे टाइप्स के गेट्स को बनाएंगे. सबसे पहले एज वी नो दैट NAND gate is a NAND gate is an universal gate using this all gates can be implemented. All gates can be implemented. है ना? तो कौन कौन से गेट, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं नॉट गेट. कि नॉट गेट को नॉट गेट यूजिंग NAND गेट, यूजिंग NAND गेट. ओके, सो नॉट गेट को हम नॉट गेट के तौर पे कैसे हम यूज करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं. ओके, तो व्हाट विल डू फर्स्ट, हम क्या करते हैं, वी नो दैट पहले इसके अंदर में कि सो द बुलियन एक्सप्रेशन हियर, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND gate is given by, let us see here, the Boolean expression of NAND gate is given by, क्या होता है बताइए, y आउटपुट लेते हैं इज इक्वल टू a डॉट b के ऊपर बार, यानी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन होता है NAND गेट का. अब इस NAND गेट को हम कैसे नॉट गेट के तौर पर रिप्रेजेंट करें. जैसा कि हम जानते हैं कि नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें हम कुछ जो भी इनपुट देते हैं वो आउटपुट को उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि इसमें मुझे जनरली हम एक ही इनपुट देते हैं, या तो 0 या 1, मतलब कोई भी एक टर्म है. तो हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वेशन 1 में एक ही इनपुट कर दें, यानी कि इफ a इक्वल टू b then equation 1 will become, क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से y is equal to a डॉट a का बार. और वी नो दैट, हमें पता है, अगर नहीं पता है तो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. वी नो दैट कि किसी भी दो सिमिलर डिजिट का मल्टीप्लाई जो है वो a के बराबर होता है बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे. कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर 0.0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0. और सिमिलरली अगर 1 डॉट आप 1 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1. दो ही हो सकता है ऑप्शन, तो दो सिमिलर. तो इस वजह से जो आपकी वैल्यूज होंगी, यानी कि a डॉट a जो हो a के बराबर होगा, तो जो आपका इक्वेशन 2 होगा वो क्या बन जाएगा, हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स y इज इक्वल टू a बार. ये कौन सा क्या है, ये नॉट गेट है. ये क्या है, इक्विवेलेंट टू नॉट गेट. आपने क्या यूज किया था, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, NAND गेट है. और ये NAND गेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, क्या बन गया, NAND गेट बन गया. यानी कि
नॉट गेट बन गया। तो नैंड गेट को नॉट गेट के तौर पे अगर हमें इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए। आप दोनों यानी कि ए और बी दो आपके पास टर्मिनल है, जस्ट अ मिनट आई विल ड्रॉ इट अगेन। सो आप यहाँ पे क्या करना है कि इस तरीके से आपने गेट लिया, एंड गेट के दो टर्मिनल है ए और बी, तो ए और बी को बराबर करने क्या करना पड़ेगा, दोनों को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। अब बराबर हो गए दोनों, और आपने जो भी यहाँ पे इनपुट दोगे ये नैंड गेट उसका क्या करेगा, यहाँ पे अपोजिट करके देगा। यानी कि जब भी आपको नैंड गेट एज ए नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना, दोनों इसके जो इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर देना। अब यहाँ पे x देते तो यहाँ पे x बार, y देते तो यहाँ पे y बार, यहाँ पे a प्लस बी देते तो a प्लस बी बार, कुछ भी आप यहाँ पे दोगे तो उसका वो बार करके यानी कि कंप्लीमेंट करके देगा। अब ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से बाकी गेट्स को भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सेकेंड, दूसरा क्या है, एंड गेट। तो एंड गेट को भी एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, यानी कि सिर्फ नैंड गेट का यूज करके हमें एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो इसको भी हम अब जितने सारे हम लोग क्वेश्चन या जितने भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे उसमें मात्र दो स्टेप यूज करना है। पहला, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, यानी कि जो भी गेट मुझे कन्वर्ट करना है, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। पहला स्टेप में सब जितने सारे होंगे सब में देखते जाना आप लोग। एंड गेट इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे इसको, सो एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू a डॉट b, दिस इज एंड गेट। अब मुझे इसका क्या करना है, नैंड गेट में कन्वर्ट करना है। तो हम सबको पता है कि किसी भी बाइनरी डिजिट का अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो सेम नंबर, मतलब डबल इन्वर्ट कर दो, यानी कि 1 है, इन्वर्ट कर दिया तो 0 मिलेगा, और इसको 2 बार इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वापस 1 मिल जाएगा। यानी किसी भी डिजिट को, यानी किसी भी बाइनरी डिजिट को अगर मैं 2 बार इन्वर्ट करूं तो उस डिजिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसके। तो अब हम क्या करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन यूज करेंगे उस सब में डबल इन्वर्जन, डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो टेक, यहाँ पे टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम इसको डॉट बार के, क्या मुझे नैंड गेट का इक्वेशन क्या होता है, ए डॉट बी के बार के तौर पे मुझे कन्वर्ट करना है। अगर इतना आ गया तो हम आराम से नैंड गेट के से इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मेरा मकसद क्या है, एम क्या है, कोई भी गिवन इक्वेशन, बुलियन एक्सप्रेशन हो, उसे मुझे दो डॉट प्रोडक्ट के बार के तौर पे, यानी कि दो डॉट प्रोडक्ट के कंप्लीमेंट के तौर पे लेके आना है। तो जब हम ये कर इक्वेशन 1 में, तो क्या बन गया इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार के ऊपर बार। अब देखिए क्या ये इक्वेशन नंबर 2 नैंड गेट, देखो ए डॉट बी का बार ये नैंड गेट बन गया, और इसके ऊपर अगर आप ये लगा दिए तो क्या हो गया, नॉट गेट बन गया, यानी कि ये नैंड एंड नॉट का कंप्लीमेंट है। अब इसको मैं बोलूं कि चलिए आप इसको नैंड गेट के थ्रू बना के दिखाइए, तो कैसे बनाएंगे हम इसे, लेट अस सी हियर। पहले क्या करना, मुझे एक इनपुट दिया हमने, यहाँ पे देखो एक इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी, और ये नैंड गेट लगा दिया, क्या मिला मुझे, ए डॉट बी के ऊपर बार। अब ये जो दोनों है इसको हमने दे दिया नॉट गेट में, यानी कि एज ए नैंड गेट को हमने नॉट गेट की तरह इंप्लीमेंट किया। तो जो भी इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं वो इनपुट का ये कंप्लीमेंट कर देगा, यानी कि ए डॉट बी का बार तो ये इनपुट है और ये इसका बार, और ये किसके बराबर है, दो डॉट बार के ऊपर, ये इक्वल है ए डॉट बी के। यानी कि अगर हम दो नैंड गेट को इस तरीके से लगे तो क्या बन जाएगा, वो एंड गेट बन जाएगा। क्लियर है, यानी कि सिर्फ दो स्टेप कौन कौन सा, एक तो स्टेप हमें कि जो बुलियन एक्सप्रेशन उसका लिख लें और उसका डबल इन्वर्जन ले लें, और उसमें अपने आप कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको हम लोग कर सकते हैं। थर्ड, तीसरा नंबर, और गेट को देख लें हम लोग, और गेट यूजिंग नैंड गेट, इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं। ओके चलिए, तो इसका सबसे पहले पहला स्टेप, सब ध्यान पे, यस, और द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ पहले और गेट लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ
और गेट। सो बुलियन एक्सप्रेशन हम और गेट का क्या होगा, और गेट का y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी, बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि ये प्लस में है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप सेम फॉलो करेंगे, टेक डबल इन्वर्जन, क्योंकि डबल इन्वर्जन लेने से कोई मुझे इक्वेशन में अंतर नहीं आएगा। टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, लेट अस सी, y इज इक्वल टू a प्लस बी के ऊपर डबल बार। अब दिक्कत मुझे क्या करना था, इसे डॉट प्रोडक्ट के तौर पे कन्वर्ट करना था, और डॉट प्रोडक्ट के तौर पे कन्वर्ट करने का क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है, बस एक फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, तो व्हाट विल बी दैट फॉर्मूला, लेट अस सी हियर, आई विल यूज दिस वन। So that is called De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. De Morgan's theorem क्या कहता है, अगर आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा, उसको ऐसे होता है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एक। और दूसरा इसका अपोजिट भी होता है कि अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो वो बराबर हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखना कि इसको मुझे गेट्स के तौर पे एंड और के तौर पे कन्वर्ट करना है, तो सेम जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, यूनियन को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A प्लस B का अगर टोटल कॉम्प्लीमेंट है वो बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन को हम क्या करते हैं डॉट में, A बार डॉट B बार, इक्वेशन ये 1 ये हो जाएगा। और यही सेकेंड वाले को हम क्या इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे कि A डॉट B का अगर कॉमन बार है तो ये बन जाएगा A बार प्लस B बार, ये डिमॉर्गन, ये दो डिमॉर्गन थ्योरम पूरे टॉपिक्स में किसी भी गेट्स कन्वर्जन में ये यूज होगा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि प्लस को कन्वर्ट करना है डॉट प्रोडक्ट में इंडिविजुअल बार के तौर पे। तो चलिए अब बताइए, क्या इस इक्वेशन नंबर 2 पे हम लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट? यस, so it will be from De Morgan's theorem, equation 2 becomes, क्या बन जाएगा इक्वेशन 2, ये देखिए ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी के बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बार डॉट b बार, यानी कि a बार डॉट b बार के ऊपर बार। क्या ये ऐसे बन गया क्या, x डॉट जेड के ऊपर बार, जहां पे कि जो x है, जहां x है नथिंग बट x इज इक्वल टू a बार एंड y इज इक्वल टू b बार, यानी कि x प्लस जेड बार क्या है, x प्लस जेड बार तो दो इनपुट का, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन, मैं जस्ट रैंडमली दिखा रहा हूँ, ये हो गया x और दूसरा है z, और इसको मैं अगर नैंड गेट में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, x डॉट जेड के ऊपर बार, लेकिन x की जगह पे क्या करना है मुझे, a बार और a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो अब बताइए a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होता है, यानी कोई भी एक डिजिट आपने 1 लिया यानी कि a लिया और इसको आप शॉर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये a बार बन जाएगा, और दूसरे किसी b को अगर आपने इन दोनों इनपुट को आपने इसे शॉर्ट कर दिया यानी कि ये नॉट, यानी कि तो क्या बन जाएगा b बार a बार। अब अगर इन दोनों को मैं नैंड गेट में दे दूं इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, ये इनपुट x और ये z है ना, ये बन जाएगा a बार डॉट b बार का ऊपर बार, और यही तो है यहाँ पे, और ये किसके बराबर है, ये है a प्लस बी के बराबर, यानी कि 3 गेट अगर आपके पास 3 नैंड गेट हो तो आप जो है वो 3 नैंड गेट अगर है तो आप इजिली और गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीनों हो गया, हम ऑलमोस्ट एंड गेट और गेट नॉट गेट तीनों कर लिए। अब रिमेनिंग जो सारे बचे हुए गेट है उसको भी हम लोग करेंगे, यानी कि 4th नंबर में एक दूसरा गेट होता है नॉर, ये भी यूनिवर्सल गेट होता है, नॉर गेट को भी, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, यानी कि इस गेट को भी हम लोग नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
मैंने बताया यूनिवर्सल गेट का मतलब कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी, जितने भी सारे गेट अवेलेबल हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करें इसको भी। अभी पहला स्टेप, टेक सॉरी द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। आपको बस दो ही स्टेप फॉलो करना, याद रखना, नॉर गेट। तो क्या है, y इज इक्वल टू नॉर और का कंप्लीमेंट यानी कि a प्लस बी के ऊपर बार। सेकेंड स्टेप में बिना कुछ दिमाग लगाए, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस स्टफ, जस्ट यू टेक डबल इन्वर्जन। ओके, इसके बाद जो मर्जी वो करेंगे, टेक डबल इन्वर्जन, डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 1, और ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी का बार पहले से ही है, इसके बाद दो और बार लग जाएंगे। अब आप देखिए क्या a प्लस, मुझे क्या करना, मेरा मकसद क्या है, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और डॉट प्रोडक्ट कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, हम लगा देंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये इक्वेशन 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी के बार को डी मॉर्गन्स थ्योरम से a बार डॉट b बार, ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर दो बार, डबल कॉम्प्लीमेंट है ना। और ये किससे बना, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, क्यों, क्योंकि डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि a प्लस बी का जो बार होता है वो a बार डॉट b बार के बराबर, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम लिख सकते हैं। सो अब ये इक्वेशन 3 देखिए, क्या इस इक्वेशन 3 को मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3 को ये x डॉट z का बार के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे कि x क्या है, x इजकल टू a बार और y इजकल टू b बार, सॉरी z इजकल टू b बार, यही है ना। यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर मैं नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, x और z, और ये मिल गया मुझे x डॉट z का बार। लेकिन एक और बार अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर इस तरीके से एक नॉट गेट लगा दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, x डॉट z का डबल बार, यानी कि x डॉट z के बराबर। नाउ प्रॉब्लम इज दैट मुझे अब x की जगह पे मुझे क्या करना है, a बार लगा देना है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे आपने x और z लगाया हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप एक नैंड गेट लगा दीजिए विथ दोनों गेट शॉर्टेड, ये हो गया a बार। ओके, मैं अलग से ही बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ से, मुझे जैसे पहले था इसको एज इट इज रहने देता हूँ मैं, और अलग से बनाता हूँ मैं, ये एक्स जेड एज इट इज रहने देते हैं। तो इसको मैं एक्स की जगह पे मुझे क्या करना है, ए बार रखना है, तो ए बार के लिए मैं क्या करूंगा, दो शॉर्ट कर दिया इसको इस तरीके से, और ये मुझे मिल गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से नॉट गेट बना दे इसका यूज करके, तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों को अगर मैं नैंड गेट में देता हूं तो क्या करेगा, ये x और z यानी कि इन दोनों का a बार डॉट b बार का मुझे कॉम्प्लीमेंट करके दे देगा, बार करके दे देगा। और फिर अगर इसको मैं नॉट गेट में लगा दूं इस तरीके से, तो क्या बन गया, a बार डॉट b बार का बार, और इसके ऊपर बार, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है a प्लस बी के बार के, यानी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, जो कि क्या है, नॉर गेट है। तो आपके पास 4 अगर नैंड गेट है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं नॉर गेट। अब सारे गेट तो इंप्लीमेंट हो गए, अब कौन सा गेट बचा, एक्सक्लूसिव भी तो बचा है हमारे पास। तो फिफ्थ नंबर में XOR एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट। मकसद सिर्फ मुझे डॉट प्रोडक्ट के बार के तौर पे कन्वर्ट करना है। स्टेप्स ओनली 2 स्टेप लेके चलना है। पहला स्टेप सब में कॉमन है, द बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है इसका। सो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोर गेट क्या होता है, y इज इक्वल टू a एक्सोर b, जिसको हम लिखते हैं a बार b प्लस ए बी बार के तौर पे। नाउ y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x प्लस जेड। क्यों x प्लस जेड,
बिकॉज यहाँ पे मान लिया कि x इज इक्वल टू a बार b है और y इज इक्वल टू a b बार है, सॉरी z इज इक्वल टू, यहाँ पे z इज इक्वल टू a b बार है ना। अब ये जो इक्वेशन है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, टेक डबल इन्वर्जन। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने शायद किया है। अगर आपको ये है तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 को टेक डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन 2, इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड का बार का एक डबल बार हो जाएगा, है ना। यानी कि अब इसको हम अप्लाई कर दें डिमॉर्गन्स थ्योरम, सो y इज इक्वल टू एक्स बार डॉट जेड बार, एग्री। सो एक्स बार डॉट जेड बार का बार फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम। ओके, अब ये देख देख के सोचिए कि क्या इसको हम लोग नॉन नैंड गेट के तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम एक्स डॉट जेड, एक्स प्लस जेड का बार लिखा जा सकता है एक्स बार डॉट जेड बार। सो क्या हो गया ये y इज इक्वल टू एक्स बार डॉट जेड बार का बार इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, आपने x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है a बार b का बार डॉट ए बी बार का बार और इसके ऊपर पूरा ये बार यानी कंप्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या ये नैंड गेट है, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, नहीं ओके ओके ठीक क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे देख के बताइए क्या ये नैंड गेट के तौर पे है, x इसको मान लीजिए x डॉट जेड का बार एक एक नैंड गेट, y दूसरा r डॉट t कर लो इसको, r और t यानी कि t मतलब b डैश, r डॉट t का बार और इसके बाद पूरा बार, यानी कि पहले स्टेप को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहे इसको, तो लेट मी चेंज द कलर। सो हियर पहला क्या है a बार, तो a बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट ले लिया हमने। दूसरा इसका इनपुट क्या है b, ये है a जो कि a बार बन गया, दूसरा b, और इन दोनों को हमने क्या किया नैंड गेट में दिया और ये क्या बन जाएगा a बार डॉट b का बार। सेकेंड, अब मुझे सेकेंड क्या करना है a डॉट b बार का बार, यानी कि यहाँ पे नैंड गेट लगाना है, तो यहाँ पे a डायरेक्टली गया, b के साथ मुझे नॉट गेट के तौर पे इंप्लीमेंट करना है, तो ये हो गया b, ये है a। ओके तो ये a एंड यहाँ पे हो गया b। अब इन दोनों को अगर मैं नैंड गेट में डाल दूं तो क्या मिलेगा, ये a तो एज इट इज है, डॉट यहाँ पे b बार आ चुका है, तो b बार का बार। अब देखो ये x और z के तौर मिल गया, अब x z का बार मतलब कॉम्प्लीमेंट करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा x, ये इसको x मानिए इसको z मानिए, तो क्या हो गया a बार डॉट b का बार, ये x हो गया, डॉट z क्या हो गया a डॉट b का बार के ऊपर बार, ये x डॉट z हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। लेट अस सी हियर, यही था ना। सो दिस इज योर नॉर गेट। ये जो आउटपुट है वो किसके बराबर है, चेक इट आउट, दिस वन हमने कहाँ से इक्वेशन जो 4 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्वेशन नंबर 1 के, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने इसको डिराइव किया है, तो दिस इज नथिंग बट a एक्सक्लूसिव b के बराबर है। अंडरस्टैंड। तो यानी कि अगर 5 1 2 3 4 5 आपके आप नैंड गेट है तो इजिली आप एक्सक्लूसिव OR गेट बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज आई थिंक तो 6 नंबर एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट यानी कि सब समझ में आया कि हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन को 2 स्टेप में, पहला स्टेप उसका बुलियन एक्सप्रेशन, दूसरा स्टेप उसका डबल इन्वर्जन और फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, अपने आप प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक्सनॉर गेट using NAND gate। सो यहां भी सेम वही 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप द बूलियन एक्सप्रेशन
expression of XNOR gate is given by, क्या होगा, y is equal to a XNOR b, जो कि बराबर होता है ab प्लस a बार b बार के। और इसको हम मान सकते हैं a y is equal to x प्लस z, जहां पे कि x जो होगा ए बी के बराबर होगा और z जो होगा वो a बार b बार के बराबर। ओके, सो सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, टेक डबल इन्वर्जन। एग्जैक्टली सब में यही स्टेप फॉलो करना है, टेक डबल इन्वर्जन, क्योंकि इससे डबल इन्वर्जन लेने की वजह से आपको डे मॉर्गन्स थ्योरम का ऑप्शन मिल जाएगा और इस इक्वेशन में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो डबल इन्वर्जन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, y is equal to x plus z के ऊपर डबल बार, एंड फ्रॉम डे मॉर्गन्स थ्योरम ये क्या बन जाएगा, y is equal to x बार डॉट z बार के ऊपर बार कंप्लीमेंट। ओके, सो किससे, फ्रॉम डे मॉर्गन्स थ्योरम। बस सिर्फ डे मॉर्गन्स थ्योरम ही बार बार यूज होने वाला है, तो इस वजह से आपको जस्ट एक ही चीज डे मॉर्गन्स थ्योरम याद रखना है कि किसी भी प्लस का a प्लस बी का जो बार होता है वो a बार डॉट b बार के होता है, और इसका अपोजिट अभी यूज नहीं हो रहा है। तो अब इक्वेशन 3 हो गया। अब जहाँ x है उसके जगह पे हमने जो पुट की थी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, a b और a बार b बार। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे नाउ x विल बिकम a डॉट b के ऊपर बार, और ये क्या हो गया, a बार b बार के ऊपर बार, ये, और फिर ये पूरा का कंप्लीमेंट, ये इक्वेशन। अब इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग NAND गेट। So let us see how we can implement this. Let us see now. So अब ये क्या है, ये NAND गेट है, a डॉट b का बार। तो NAND गेट क्या करेंगे, एक हम लेंगे a, दूसरा लेंगे b, और दोनों को हम NAND गेट में अगर डाल देंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, a डॉट b के ऊपर बार। पहला हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, a बार यानी कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करना है मुझे, a में आप कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट लगा दीजिए, क्या बन जाएगा ये a कॉम्प्लीमेंट, और b में भी आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इन दोनों को अगर आप NAND गेट में दोगे तो क्या मिलेगा, लेट्स सी हियर, यू आर गेटिंग a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का टोटल कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट टेक यानी कि ये x डॉट z का बार यानी कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये हो गया, क्या मिलेगा, a b, जस्ट अ मिनट, सो दिस बिकम्स a डॉट b का बार यानी कि x डॉट a बार डॉट b बार का बार यानी कि z x डॉट z का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर है, ये a एक्सक्लूसिव नॉर b के बराबर, क्योंकि इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। तो यानी कि इसमें भी अगर आपके पास 5 अगर NAND गेट है तो इजिली आप XNOR गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा, सो implementing NAND all the gates using NAND gate, और इसमें मात्र हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, राइट डाउन देयर बुलियन एक्सप्रेशन एंड टेक द डबल इन्वर्जन, और इसके बाद आप डे मॉर्गन्स थ्योरम लगा दीजिए। सो इसके थ्रू आप कोई भी गेट्स को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सप्रेशन के साथ, प्रूफ करके कि भाई ये ऐसे। तो बहुत सारे आपको डायरेक्टली भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे या बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको, लेकिन स्टेप्स कैसे इसको निकालना, प्रूफ कैसे करना है, ये भी हमने इस यहाँ पे बताने कवर करने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि अब नॉर गेट का, क्योंकि 2 इन्वर्जन गेट है ना, तो नॉर गेट का हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें बाकी सारे गेट्स को बनाने के लिए। तो ये हो गया आज की क्लास में नॉर गेट्स का। अगले क्लास में हम नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे जिससे सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए एवरीवन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।